तेलुगु सिनेमा घर से नई मूवी सत्यराज की त्रिभंडारी बारबरिक 29 अगस्त 2025 को रिलीज किया गया है। जी हाँ, इसकी लैंग्वेज तेलुगु और मल्टीपल लैंग्वेज में इस मूवी को रिलीज किया गया था। इस मूवी को देखने के लिए आपको 2 घंटे 8 मिनट अप्रॉक्स देने होंगे। इस मूवी की सस्पेंस, थ्रिलर और मैथोलॉजिकल ओवरप्ले किस टाइप से बनाता है? जी हाँ, इस मूवी को महाभारत के भीमा के ग्रैंडसन बारबरिक से लिया गया। जिस तरह से बारबरिक में पावर होते हैं अन्याय के लिए, उसी टाइप से इस मूवी में हमारे सत्यराज अन्याय के लिए नजर आने वाले। जी हाँ, इस मूवी के डायरेक्टर के नाम ले और राइटर के नाम ले तो मोहन श्रीवास्तव हैं। अब इस मूवी के तो इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, अब इस मूवी की कहानी जान ले ताकि आप इस मूवी को देखने के लिए 2 घंटे 8 मिनट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जी हाँ, इस मूवी को देखने के लिए पूरी तरह से इस वीडियो को देखना होगा ताकि आप इस मूवी को देखने से पहले हमारी रिव्यू जान ले, ताकि आप इस मूवी के देखने के लिए थोड़ा उत्सुक हो, ताकि आप एक बारबरिक का रोल इस मूवी में सत्यराज के भी नजर आने वाले हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिभंडारी बारबरिक अगर आप मूवी देखते हैं तो कहीं ना कहीं महाभारत की याद दिलाता है। जी हाँ, महाभारत की याद दिलाते हुए मॉडर्न थ्रिलर मूवी इस मूवी को बनाया गया है। सत्यराज की भूमिका सबसे पहले ही नजर आने वाले हैं दादा की रोल में, उसके साथ एक पोती भी नजर आने वाले। सत्यराज शुरुआत होती है एक रात से जहाँ की उसकी पोती खो जाती है। जी हाँ, उनकी पोती जो होती है स्कूल से नहीं आती है। वो पहले ड्राइवर को कॉल करते हैं, उनके बाद उनके फ्रेंड्स को फोन करते हैं। नहीं आने के बाद वही रात वो पुलिस कंप्लेन करने पहुंच चले जाते हैं। जैसे पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं, वो वहाँ पे वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। उनके बाद दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा एक लड़के का कि कोई भी काम के लिए वो रेडी रहता है। उसके दोस्त और वो दोनों करते क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सस्पेंस डाल देगा कि कहीं वो बारिश होता है और एक ऐसा चीज उठा के जाता है जो कि आपको शुरुआत में ही लगेगा कि उसकी पोती का किड ने वही किया है, बट कहीं ना कहीं वो नहीं रहते। आप इस मूवी में नजर आने वाले। जी हाँ, उसके बाद जो सत्यराज होते हैं पुलिस जांच के जुड़ जाते हैं, पुलिस जांच में जुड़े हुए रहते हैं कि कैसे जांच किया जाए। तो उनके साथ एक कांस्टेबल लेते हैं, बट वो नाराज हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। बट जो कांस्टेबल होते हैं उनके साथ बोलते हैं, सर मैं आपके साथ जितना हो सकूं मैं आपका मदद करूंगा। उसी के साथ भरोसे के साथ सत्यराज आगे बढ़ते हैं जांच पड़ताल में। जांच पड़ताल जैसे ही घुसते हैं, उनके पोती को नजर आता है कि उनकी पोती स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। स्मार्ट वॉच को क्या कांस्टेबल इसे तुम ट्रैक कर सकते हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं इसे ट्रैक कर सकता हूँ। अब वो ट्रैक करने के लिए अपने ऑफिस जाते हैं, दोनों अपने जांच पड़ताल में जुड़ते हैं। दूसरी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो दूसरे लड़के होते हैं और उसके साथ एक फ्रेंड होते हैं जो कि एक इलीगल काम में इन्वॉल्व होने जाते हैं, ज्वाइन होते हैं यानी कि गैंग में। जैसे ही गैंग में जाते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा थोड़ा सा कॉमेडी, जो कि डॉग्स की कॉमेडी है और ड्रग्स के वहाँ पे क्या स्मगल होता है। जी हाँ दोस्त, ड्रग्स किस तरह से पूरी तरह से भेजा जाता है और ड्रग्स को आज के डेट में इलीगल है तो कहीं ना कहीं उसे सप्लाई करना गलत है, तो उसको किस तरह से सप्लाई किया जाता है इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉमेडी नजर आएगा। उस मूवी को वो लेंथ बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी को लेंथ बढ़ाने के लिए इस पार्ट्स को डाला गया है। तो करते क्या कि डॉग्स के थ्रू ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। तो लड़का और उसके जो दोस्त होते हैं दोनों कहीं ना कहीं उस ड्रग्स को शेयर करते हैं और उसके दोस्त जो होते हैं उस लड़के का तो कहीं ना कहीं जुआड़ी के टाइप के होते हैं, जो कि तो जुआ में पैसा हमेशा हारते रहता है। उसी के साथ दूसरा पार्ट में क्या नजर आएगा, इधर जांच में जुड़ा हुआ रहता है सत्यराज और जांच में आगे बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैक के रास्ते पे पहुंच जाते हैं। उन्हीं के साथ उसकी पोती के बीच में जो कहाँ से लापता हुई, कैसे लापता हुई, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जुगाड़ करते हैं और वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी के बीच में आपको इधर जो एक लड़के और उसके दोस्त होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा लव एंगल दिखाया जाएगा, लव में चलता है दूसरे लड़के का। लेकिन दूसरे लड़का अगर इस मूवी में पार्टे तो सत्यराज की अलग अलग भूमिका और बीच में नजर आएगा कि दोनों का अलग भूमिका और लड़के का अलग पार्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगा था। तो लड़के क्या करता कि वो विदेश जाने के लिए क्या करता, पैसा जुगाड़, क्योंकि कंसल्टे में जाता तो वहाँ पे बोलता आपको 30 लाख रुपया देना होगा तभी आपको मैं कहीं ना कहीं कोई भी देश पे भेज सकता। उसी के साथ लड़का करता क्या कि जुगाड़ करता कि मुझे पैसा 30 लाख किसी तरह जुगाड़ कर, तो कैब चलाता है। तो वहीं पे जो कंसल्टे में जो एडमिन रहती है वो उसे मिलती है और वहीं से प्यार शुरुआत हो जाता है। लड़का का अरेंजमेंट चलते रहता है इसका। अब लड़के के माइंड में क्या आता है कि लड़के बाइक चलाते रहता है। दूसरा पार्ट में ये सब नजर आएगा। लड़का कैब ड्राइवर रहता है। कैब ड्राइवर में जैसे ही एक आदमी के आता है कि मुझे 30 लाख रुपए मैं कैश लेके आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, ये आपको डायलॉग नजर आएगा मूवी में। थोड़ा मैं स्पॉइल कर दूँ ताकि आप देख सकें। तो वहां से लड़के का माइंड में आता है मुझे 30 लाख यहाँ से मिल रहा है। तो अब करता क्या है कि उसका दोस्त और वो दोनों प्लानिंग करता है कि 30 लाख लेना कैसे। तो
कहीं ना कहीं फेक ट्रेजेडी से उसे 3 लाख को हासिल कर लेता है, जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके माइंड में कहीं ना कहीं लालचपन आ जाता है और उसी के साथ इस मूवी को कंटिन्यू करते जाएगा ताकि इस मूवी को 2 घंटे तक टान सके मूवी। दूसरी तरफ जांच पड़ताल जुड़ी हुई रहती है। जांच पड़ताल काफी हद तक हो जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ से बच्ची मेरी लापता हुई। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में देखने के मिलता है कि उसके स्कूल फ्रेंड ही उसे कहीं ना कहीं बाइक पे ले जाता है और कहीं वहाँ पे किस करने का, वो बच्चा किस करता है इस मूवी में, ये भी थोड़ा सा दिखाया जाएगा। और वहाँ से वो बच्चा अलग हो जाता है और वो लड़की अलग हो जाती है, वहीं से किडनैप की मामला शुरुआत होता है। तो जब ये सारी चीज़ें पता चलता है तो सत्यराज उसके घर जाते हैं लड़के के कि बेटा क्या हुआ। वो थोड़ा ज़्यादा हाइपर नहीं होते, नॉर्मली पूछते कि बेटा कैसे लापता, वो नहीं बताता क्योंकि साइकोलॉजिकल का वो प्रोफेसर होते, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अपने माइंड से उसे कैसे जांच ले। वहाँ पे वो लड़का इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे साथ गई हुई थी, मैं ऐसा किया और उसके साथ, तो वो वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने नहीं देखा। अब वहाँ पे नज़र क्या आता है कि वो लड़की किडनैप हो जाती है और किडनैप करने के पीछे जो लड़का होता है उसके दोस्त होते हैं, उसके दोस्त होता है जो कि उसे किडनैप करके लाता है। अब दोनों जब एक रूम में जाता है जहाँ पे किडनैप करके रखता है तो उसका दोस्त आता है उधर से, तो क्या हुआ, बहुत टेंशन में हो, तो कहीं ना कहीं बोलता है कि मैं एक अमीर घर की लड़की को किडनैप करके लाया हूँ, तो किडनैप करके लाया हूँ। तो ये सारी चीज़ दिखाता है और इधर जांच पड़ताल चलता है तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि कौन किडनैप किया। आपको मूवी में देखने को मिलेगा, मैं नहीं थोड़ा स्पॉइल। उसी के साथ इधर क्या आपको देखने को मिलेगा, इधर अपना लव एंगल चलता है और पैसा अरेंजमेंट के लिए इलीगल काम करते रहता है। अब इस मूवी को दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और उसकी माँ को पता चल जाता है, जो लड़के के होते हैं, कि आपके बेटे हमारी बेटी को किडनैप। अब बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा कि उसकी पोती को जलाने के लिए उसके दोस्त आते हैं। ये सारे अभी तक सस्पेंस में रखेगा कि आखिर किडनैप कौन किया था और उस बच्ची को मारा कौन। लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या बच्ची जिंदा रहती है या हकीकत में वो मर जाती है। आप इस मूवी में देखिए। मुझे इस मूवी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या लगता है कि अब यहाँ पे आता है बार्बरिक का रोल। सत्यराज अब पता चलता है कि उसकी पोती को जला दिया गया शमशान घाट में और वहां से मार दिया गया। ये सारे आपको सस्पेंस में रखा जाएगा। अब यहाँ से मूवी कंटिन्यू होगा बार्बरिक की रोल में। अब वहाँ से बदला लिया जाएगा। अब उसकी दोस्त को पता मार दिया जाता है। उसके बाद जो लड़का होता है उसके माताजी को भी पता चल जाता है कि आपके बेटे इस तरह काम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको सीधा सीधा इस मूवी में नज़र आने वाला है। मुझे इस मूवी में नॉर्मली यही 2 पॉइंट फैक्टर नजर आया। पहला, आपको एक लड़का जो कि विदेश जाने के लिए मतलब पैसे के लिए कहाँ तक जा, दूसरा जो जांच होता है किस तरह से जांच किया जाता है और वो बच्ची जो लापता होती है क्या क्यों लापता होती है, किस कारण से। तो कहीं ना कहीं लालच, जो लड़के के माइंड में लालच रहता है, कहीं ना कहीं किसी को भी फंसा सकता है और इस लालच के लिए वो लड़का वो बच्चे को किडनैप करता है। ठीक है, ये मूवी में दिखाया। ड्रग्स सप्लाई करता है, इस मूवी में भी आपको नजर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस मूवी में आपको 2 ही पॉइंट मुझे भी खास के अच्छा लगा कि सत्यराज बार्बरिक के रोल में एकदम शांत होके बदला लिए गुंडे से। इस मूवी में आपको बताता है क्या है, अगर आप मोरल थिंग देखिए, ये सारे तो पार्ट्स दिखाया गया और लास्ट में आपको बच्ची जिंदा रहती है आपको मूवी में नजर आएगा। अब किस तरह से वो जिंदा रहती है आप इस मूवी में ही आपको नजर आएगा। अब मोरल, अगर आप इस मूवी को देखें कि अब मोरल हमें क्या सीखने को मिला, हमें 2 ही चीज सीखने को मिला कि जांच किस तरह से किया जाता है और पेशेंस रखना चाहिए और उस पोती को पाने के लिए वो क्या किया जाता। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें ये दिखाया कि आपके पास मनी नहीं है तो उस मनी के लिए आप कोई भी काम कर देता है, ड्रग्स हो, इलीगल काम हो या किसी का किडनैपिंग हो, कहीं ना कहीं आप कुछ ही भी कर सकते हैं उस पैसे के लिए। तो इस मूवी में यही चीज़ नजर आया कि पैसे के लिए एक बच्ची को किडनैप कर लेता है, उस बच्ची को मारने का प्रयास करता है और पैसा नहीं मिलता। लास्ट में वो पैसा भी चला जाता है और आपको कुछ मिलता नहीं, आप वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलत काम को रोकने के लिए इस मूवी को बनाया गया है कि आप कोई भी गलत काम के लिए कुछ भी नहीं करें, इस मूवी को बताया गया। इसलिए बार्बरिक का इसमें भूमिका लिया गया कि न्याय के लिए भगवान होते हैं। ठीक है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके सामने भगवान आएंगे और आपसे कहीं ना कहीं बदला लेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे नजर आई पर्सनली। मेरे हिसाब से ये मूवी को अगर आप देखें तो थ्रिलर टाइप का थोड़ा थ्रिलर था, सस्पेंस भी नजर आया, कहीं कहीं आपको सस्पेंस भी पूरी तरह से नजर आएगा और थोड़ा कॉमेडी भी इस मूवी में थोड़ा नजर आया। बाकी मुझे मूवी काफ़ी ठीक ही लगी। अगर मैं इस मूवी को देखूं, अगर सत्यराज की टाइप की एक्टिंग की देखो, साइलेंट मुझे सीन्स देखनी है, जांच पड़ताल वाली मूवी देखनी है, पुलिस की किस तरह से जांच होती है, तो अगर आप इस मूवी को देखें तो कहीं ना कहीं
ठीक थी मूवी और मुझे पर्सनली इस मूवी को अच्छा लगा। अगर अब मुझे इस मूवी को रेटिंग दिया जाए तो 10 में से मैं 3 ही रेटिंग दूंगा, ताकि उतना भी थ्रिलर नहीं था, उतना भी सस्पेंस नहीं था मूवी। बस बारबरिक का क्या न्याय के खिलाफ कदम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इस मूवी में नजर आने वाले। जी हाँ, बाकी इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर अपने आप बच्चे के साथ देखना चाहते हैं, आप इस मूवी को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं उसे आप मॉरल थिंक दे सकते हैं। और पर्सनली आप साइलेंट चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगे। यानी कि आप एक शांत तरह से आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। इस मूवी को देखने के लिए आपको करना क्या होगा, कहीं भी आप थर्ड पार्टी या यूट्यूब पे भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। बाकी मूवी कैसी लगी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।